अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं बदर नवाब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव ओवन के बारे में। माइक्रोवेव ओवन कौन कौन सी कैटेगरीज में आता है, माइक्रोवेव ओवन किस किस कंपनी में आता है, कौन सा माइक्रोवेव ओवन हमें लेना चाहिए, कौन सा माइक्रोवेव ओवन हमें नहीं लेना चाहिए और कौन सा किस स्पेक्स के साथ आता है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलेगी ओवन के लिहाज से। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है, ओवन की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक ओवन होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल ओवन होता है, जिसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। उसके अंदर जो है हम सिर्फ चीज़ें गर्म कर सकते हैं। मतलब हमने कोई खाना गर्म कर लिया, कोई सालन, कोई रोटी गर्म कर ली, कोई चावल गर्म कर ली, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हम उसमें गर्म कर सकते हैं और ये होता है माइक्रोवेव। इसके साथ जो है एक और कैटेगरी आती है, उसे कहते हैं कुकिंग। मिसाल के तौर पे वो ओवन माइक्रोवेव तो था ही था, उसमें उन्होंने कंपनी ने एक ऐसा फीचर ऐड कर दिया कि उसमें कुकिंग भी हो जाती है। मतलब चंद चीज़ें होती हैं जो आप उसमें पका सकते हैं, बाकायदा उसकी रेसिपीज़ बुक भी उसके साथ दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो ये होगा हमारा कुकिंग वाला ओवन। एक होता है बेकिंग वाला ओवन। बेकिंग वाला ओवन क्या होता है जी, उसमें आप तमाम चीज़ें पका सकते हैं। उसके अंदर जनाबे वाला आप 64 रेसिपीज़ बिल्ड कर सकते हैं, या 27 भी होता है, वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हिसाब से होता है। उसमें जनाबे वाला आप, एक तो वो माइक्रोवेव था ही था, साथ वो कुकिंग भी करता है और साथ उसमें बेकिंग भी हो जाती है। मतलब वो 3 in 1 ओवन होता है। आपके पास जो बेकिंग वाला ओवन है, बेकिंग में आप पिज़्ज़ा केक भी बना सकते हैं। बेकिंग वाले ओवन में आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप जो मर्ज़ी बर्तन आप रख सकते हैं, सिर्फ प्लास्टिक का बर्तन नहीं रखना कि वो जल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुकिंग वाला है और सिंपल माइक्रोवेव है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ चीनी के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप लोहे का बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक छोटा सा जो चम्मच होता है वो भी आप उसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें एक सेंसर लगा होता है जिसकी वजह से वो ट्रिप कर जाता है। उसके बाद वो हीटिंग नहीं करता, फिर आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है। तो अगर तो आपके घर बेसिकली अगर बात की जाए ओवन कौन सा लेना चाहिए, तो जो मेरा तजुर्बा है उसमें जो बेकिंग वाला ओवन है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। लोग अपने जो है ना ले लेते हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। अब उनके घरों में सिर्फ वो इस्तेमाल होता है गर्म करने में बस, और कोई ख़ास मतलब 100 में से कोई 4-5 बंदे होंगे जो उसमें बेक करते होंगे या कुक करते होंगे। अदरवाइज़ जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें फिर जो है ना साइज़ आ जाते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें आपका जो सबसे कम सबसे छोटा साइज़ होता है वो होता है 20 लीटर कैपेसिटी। ओवन में जो है साइज़ ये स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं होता, ये लीटर की कैपेसिटी में होता है। 15 लीटर कैपेसिटी होती है, वो सबसे छोटा होता है। उसके बाद 20 लीटर कैपेसिटी होती है, फिर आपकी 25 लीटर होती है, फिर 30 होती है, फिर 35, फिर 40, फिर 42, फिर 60, फिर 62 लीटर का जो है ये फुल लार्ज साइज़ होता है। उसमें आप पूरा का पूरा ट्रे रख सकते हैं अपना गर्म करने के लिए या फिर बेक करने के लिए। तो बात करते हैं कि हमें कौन सा ओवन लेना चाहिए। मेरा मशवरा तो यही है कि आप जो है माइक्रोवेव ओवन लें। अगर तो आपके घर में मतलब बेकिंग वगैरह होती हो तो फिर आप बेकिंग ओवन ले सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर तो माइक्रोवेव ओवन ही यूज़ होता है। मतलब अगर माइक्रोवेव भी नहीं लेना तो आप जो बीच वाला ओवन है उसे कहते हैं कुकिंग में, तो वो वाला आप ले लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसमें कुछ चीज़ें पकाते भी हैं, मिसाल के तौर पे आप चाय बनाते हैं या दूध बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो उसकी हीट गन पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में आप चाय नहीं बना सकते, उसमें अलाउ नहीं है। अगर आप बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, तो उसकी हीट गन पे असर पड़ता है। वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें आप कुकिंग में लें ओवन या फिर बेकिंग में लें। और हाँ, जो माइक्रोवेव है उसमें सिर्फ आपने गर्म करनी चाहिए, उसमें आपने चीज़ें पकानी नहीं है। अगर आप पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ओवन की वारंटी पीरियड क्या होता है। माइक्रोवेव ओवन का जो वारंटी पीरियड होता है, ये जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ये हद मार के जो इसकी वारंटी देती हैं ये 1 साल की देती हैं। 1 साल की वारंटी किस चीज़ की होती है? सिर्फ और सिर्फ इसके हीट गन की वारंटी होती है। हीट गन अगर आपकी कॉपर में है तो वो आपका 1 साल क्या है, वो 15 से 20 साल भी चल सकता है अगर उसको तरीके से चलाया जाए तो।
अगर आपकी हीट गन कॉपर में नहीं है तो फिर उसका कुछ नहीं कह सकते, वो ख़राब भी हो सकता है। बाकी 1 साल की वारंटी कंपनी देती है। 1 साल के अरसे में कोई भी मसला आता है कंपनी आपको फ्री और जो है ना इसका कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट का मसला हल करके दे देती है। तो कंपनियों में आप इसमें ओवन जो हैं ये डॉलेंस के भी आते हैं, इसके अलावा हायर के भी आते हैं, इसके अलावा वेस्ट पॉइंट के भी आते हैं, इसके अलावा जनाबे वाला और भी बहुत सारी कंपनियां जिनमें ओवन आपके आ जाते हैं। तो आप जो है ना कोशिश करें कि मल्टीनेशनल कंपनी के ओवन लें, जो मतलब ये हायर हो गई, डोलेंस हो गई, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, तो इनके आप ओवन लें और वो ओवन बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये इसके रेट्स के बारे में। जो मीडियम साइज़ का ओवन है, मिसाल के तौर पे 20 लीटर कैपेसिटी में माइक्रोवेव है, तो वो आपको मार्केट में 13-14 की रेंज में मिल जाता है। इसके साथ जो कुकिंग में आ जाता है वो भी कुकिंग में भी 20 लीटर में आता है, लेकिन वो आपको जो है ना तकरीबन 700-800-900 रुपये महंगा मिलता है बस। और अगर साइज़ बढ़ लेते हैं तो उस हिसाब से रेट उसका बढ़ जाता है। जो बेकिंग वाला ओवन होता है वो आपको तकरीबन जो है ना 28 और 28 प्लस की रेंज में मिलता है, क्योंकि उसमें रेसिपीज़ बिल्टेड होती हैं, उसमें ग्रिलिंग होती है प्रॉपर, उसमें जो है ना प्रॉपर उसका बहुत ज़्यादा उसका सिस्टम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा होता है। वो आपको 28 या 28 से प्लस में मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ओवन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।